मनसुख अपनी पत्नी गोमती और बेटी काजल के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। काजल गोमती और मनसुख की इकलौती संतान थी। मनसुख अपनी बेटी काजल से बहुत प्यार किया करता था। काजल बचपन से ही बहुत काली थी, जिसके कारण आसपास के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। देखो न पिताजी, ये सभी बच्चे मेरे काले रंग का कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो अब इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं है। जब देखो मुझे काली कलूटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मन तो करता है उन सभी बच्चों के मुंह पर गोबर मल दूं। ऐसा नहीं कहते काजल बेटी। और वैसे भी अब मेरी बिटिया को इन बच्चों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाडो का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया है। अब कल से तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करना और स्कूल में अपने नए नए दोस्त बनाना। फिर अगले ही दिन मनसुख अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आता है। काजल अपनी क्लास में सबसे पहले पहुंचकर बहुत ही खुश होती है कि तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आते हैं। तुम न्यू स्टूडेंट काजल हो, राइट? आज स्कूल में तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम अपनी क्लास में सबसे पहले आई हो, इसीलिए तुम सबसे आगे वाली सीट पर बैठ सकती हो। कुछ ही देर में क्लास के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और काजल को सबसे आगे की सीट पर बैठा देखकर हैरान होते हैं। तभी क्लास में बैठा एक बच्चा कार्तिक काजल से कहता है, लगता है तुम न्यू स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम सबसे आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई हो। वैसे ये आगे वाली सीट मेरी है। अब तुम इस सीट से खुद हटती हो या फिर मैं तुम्हारी मैम से शिकायत लगाऊं? एक तो ये इतनी काली है, ऊपर से देखो मेरी सीट पर आकर बैठ गई है। वैसे तुम सच में इतनी काली हो या किसी ने तुम्हारे फेस पर काली इंक छिड़क दी है? कार्तिक की बात से क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और काजल के काले रंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैग से इंक की शीशी निकालती है और सारी इंक कार्तिक के फेस पर लगा देती है। क्यों आया मजा? बड़ा आया मुझे काली कहकर चिढ़ाने वाला। अब और किसी ने मुझे काली कहा ना तो उसकी खैर नहीं। तभी क्लास में माधुरी मैम आती हैं। OMG, मेरी क्लास में इतना शोर। देखो ना माधुरी मैम, इस काली कलूटी लड़की काजल ने मेरे सुंदर फेस का क्या हाल कर दिया है। मैम, ये लड़की बहुत ही शैतान है। तुम्हारा नाम काजल है, राइट? और तुमने क्लास में आते ही शैतानियां शुरू कर दी। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ही शरारती हो, पर ये सब शरारत मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है? और कार्तिक, इसका नाम काजल है, ऐसे किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते, ओके? पर काजल कहाँ किसी की मानने वाली थी। जो कोई भी काजल के काले होने का मजाक उड़ाता, काजल उसे बहुत परेशान करती। एक दिन क्लास में रेखा नाम की स्टूडेंट काजल से कहती है, काजल, तुम इतनी काली हो कि तुम्हारी शक्ल देखकर तो मेरा लंच करने का भी मन नहीं करता। तभी काजल अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रेखा को डराने लगती है। रेखा रानी, तुम्हें लंच करना है? आज तो मैं तुम्हें अपने काले काले हाथों से खाना खिलाऊंगी। काजल, तुम क्लास के सभी बच्चों को डराती हो। देखना, मैं तुम्हारी शिकायत माधुरी मैम से करूँगा। हाँ। गोलू की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो गोलू को धक्का देकर गिरा देता है। बड़ा आया माधुरी मैम से मेरी शिकायत करने वाला। लंच ब्रेक के बाद सभी बच्चे अपनी क्लास में जाते हैं। गोलू माधुरी मैम से कहता है, मैम, काजल ने लंच ब्रेक में मुझे डराया और धक्का देकर जमीन पर भी गिरा दिया। मैम, ये काजल क्लास के सभी बच्चों को अपनी डरावनी शक्ल बनाकर बहुत डराती है। इतना ही नहीं, कल तो इस काजल ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। काजल की शैतानियों से माधुरी मैम को बहुत गुस्सा आता है और वो छड़ी लेकर काजल की पिटाई करने लगती हैं। काजल बेटा, इतनी शैतानियां करना अच्छी बात नहीं है, और अब अगर तुमने कोई शैतानी की ना तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। काजल मन ही मन बोलती है, लगता है क्लास के बच्चों के साथ इस मैम का भी कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन काजल मैम की चेयर पर गोबर लगा देती है और जैसे ही मैम चेयर पर बैठती हैं तो उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैम अपने कपड़े साफ करने के लिए क्लास से बाहर चली जाती है। मैम के जाते ही काजल हाथ में गोबर लेकर राहुल के पास जाती है। कल बहुत शिकायत लगा रहा था ना मेरी, अब देख मैं कैसे ये गोबर तेरे फेस पर लगाती हूँ। राहुल गोबर से बचने के लिए क्लास से भागकर स्कूल की छत पर चला जाता है। काजल भी भागते हुए छत पर जाती है, मगर पैर फिसलने की वजह से वो छत से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से
तुरंत ही काजल की मौत हो जाती है। काजल की मौत से उसके माँ पिताजी को बहुत दुख होता है। मैंने कितना समझाया था काजल को कि इतनी शैतानी करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो, उसकी इन्हीं शैतानियों की वजह से उसकी जान तक चली गई। काजल की मौत हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रोज माधुरी मैम अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी क्लास में बैठी रेखा की नजर क्लास की खिड़की के बाहर एक चुड़ैल पर पड़ती है। वो चुड़ैल बहुत ही काली और डरावनी थी, जिसे देखकर रेखा की चीख निकल जाती है। मैम, वो विंडो के बाहर मैंने अभी एक काली डरावनी चुड़ैल को देखा। तभी क्लास के सभी बच्चे और माधुरी मैम भी खिड़की से बाहर देखते हैं। काली चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मजा चखाऊंगी। ऐसा बोलकर काली चुड़ैल क्लास के अंदर आ जाती है। मैं तो पहले भी शैतानियां करती थी और अब मरने के बाद तो मैं और भी ज्यादा शैतानियां करूंगी। हाँ माधुरी मैम, याद है आपने मुझे छड़ी से मारा था? अब मैं आपको इतना सताऊंगी कि आप इस क्लास से भागती हुई नजर आओगी। तुम काजल हो इसलिए ये सब बोल रही हो ना, और अब चुड़ैल बनकर हमें परेशान कर रही हो? हाँ जी मैम, मैं हूँ आपकी काली चुड़ैल स्टैंड। अब मैं सबको बहुत सताऊंगी। फिर चुड़ैल आए दिन क्लास के बच्चों को पहले की तरह ही परेशान करने लगती है। काली चुड़ैल के डर से अब कई स्टूडेंट्स ने स्कूल आना बंद कर दिया था। माधुरी मैम प्रिंसिपल के पास जाती हैं। सर, काजल ने चुड़ैल बनकर पूरी क्लास के बच्चों को डरा रखा है, जिसकी वजह से कई बच्चों ने तो स्कूल में आना तक बंद कर दिया है। इस काली चुड़ैल को हमें जल्दी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जिस दिन ये काली चुड़ैल मेरे हाथ लग गई ना, उस दिन मैं इसकी इतनी पिटाई लगाऊंगी कि दोबारा किसी को परेशान करने की सोचेगी भी नहीं। माधुरी मैम, आप तो जानती ही हो कि मैं भगवान को कितना मानता हूँ, इसीलिए मैं ये भी समझता हूँ कि चुड़ैल और भूतों को अगर पीटा जाए तो वे जल्द ही काबू में आ जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर मंदिर की ड्रॉर से माता रानी का लॉकेट निकालकर माधुरी मैम के गले में पहना देते हैं। माधुरी मैम, काजल आपकी स्टूडेंट थी, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि काजल के चुड़ैल बनने के बाद एक आप ही हो जो उसको सबक सिखा सकती हो और उसे शांत भी करा सकती हो। ये माता रानी का लॉकेट आपकी रक्षा करेगा, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराना। कुछ देर बाद मैम क्लास में जाती हैं तो देखती हैं कि काली चुड़ैल सामने की सीट पर बैठी हुई है। मैम उसके पास जाती हैं। तभी चुड़ैल मैम से बोल पड़ती है, माधुरी मैम, मुझसे दूर रहो। और आपने ये गले में क्या पहन रखा है? अरे, आपको क्या लगता है कि इस तरह की माता रानी के लॉकेट से मैं डर जाऊंगी? मैम जोर से माता रानी का नाम लेती हैं और काली चुड़ैल को पकड़कर उसकी खूब पिटाई लगाती हैं। तुमने क्लास के बच्चों और मुझे बहुत परेशान किया है, तो हम सबको परेशान करने के लिए तुम्हारी पिटाई करना तो बनता ही है। अब खाओ मेरी छड़ी से जमकर पिटाई। मैं तुम्हें तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम इस क्लास और इस स्कूल से दूर नहीं चली जाती। मैम मुझे माफ कर दो, मेरी पिटाई न लगाओ मैम। मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगी। देखो न काजल, तुम्हारी शैतानियों की वजह से तुम्हारी मौत हो गई और तुम एक चुड़ैल बन गई। अगर तुमने ये सब शैतानियां बंद नहीं की तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी और तुम हमेशा ऐसे ही चुड़ैल बनकर भटकती रहोगी। कम से कम अब एक अच्छी स्टूडेंट की तरह मेरी बात मान लो। मैम, इन सभी बच्चों ने मुझे काली कहकर बहुत परेशान किया है, तो कैसे मैं इन्हें छोड़ दूं? क्लास के सभी स्टूडेंट काली चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें काली कहकर चिढ़ाया। हम सभी बच्चे तुमसे माफी मांगते हैं। आज के बाद हम कभी किसी के काले होने का मजाक नहीं उड़ाएंगे, सच्ची। मैम और क्लास के सभी बच्चों की बात सुनकर काली चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।